नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। जिस साउथ चाइना सी को हथिया के चीन पूरी दुनिया पर दबदबे की ख्वाहिश रख रहा था, उसी समुद्री इलाके में उसका घमंड चूर चूर हो गया। किसी भी मुल्क के जहाजों को इस इलाके में बिना इजाजत नहीं आने की गीदड़ भभकी देने वाले चीन की नजरों के सामने 11 अमेरिकी विमानों ने जंगी जहाज से उड़ान भरी। दो विध्वंसक जहाज यहां तैनात है और दिन रात अमेरिका इसी साउथ चाइना सी में सैन्य अभ्यास कर रहा है और चीन के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। साउथ चाइना सी में अमरीकियों की तादाद बढ़ी है और स्ट्रेंथ बढ़ी है तो चाइना भी बौखला गया है। चाइना के ग्लोबल टाइम्स से एक धमकी दी गई है कि हमारे पास बहुत उन्नत किस्म के ड्रोन और मिसाइलें हैं जो इन कैरियर ग्रुप्स का बहुत भारी नुकसान कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि चाइना के पास में इतनी हाई टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं है जो यूएस नेवी के जो कैरियर ग्रुप्स हैं उनको निशाना बना सके। साउथ चाइना सी में चीन ने ताइवान पर कब्जे की बुरी नीयत से युद्ध अभ्यास शुरू तो कर दिया। मकसद था ताइवान को पूरी तरह से चीन का गुलाम बनाना और दुनिया भर में उसके खिलाफ लामबंद हो रहे मुल्कों को सख्त संदेश देना। लेकिन उसका ये दाव उल्टा पड़ गया है। हिंदुस्तान, ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से उसके बिगड़ते रिश्तों के बाद अब अमेरिका ने भी इसी सागर में अपने युद्ध अभ्यास को शुरू कर दिया है। चीन की धमकी के बाद अमेरिका के 11 फाइटर जेट ने एक साथ साउथ चाइना सी में विवादित इलाके में उड़ान भरी। इस दौरान चीन केवल गीदड़ भभकी देता रह गया। अमेरिका की इस आक्रामक कार्रवाई से भड़के चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसे शक्ति प्रदर्शन करार दिया। दक्षिण चीन सागर में एक साथ उड़े 11 अमेरिकी फाइटर जेट परमाणु बम ले जाने में सक्षम अमेरिका का B-52H बम वर्षक विमान के साथ अमेरिका के 10 दूसरे फाइटर जेट और निगरानी विमानों ने रविवार को एक साथ दक्षिण चीन सागर में उड़ान भरी। ये सभी विमान अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्सक से उड़ान भर रहे थे। यूएसएस निमित्जा के साथ यूएसएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है। जिस प्रकार से चीन अपनी हेकड़ी दिखा रहा है, कभी ताइवान पे, कभी हांगकांग पे, कभी भारत के साथ, कभी भूटान के साथ और कभी साउथ चाइना सी के अंदर, अमेरिका ने भी अपना धैर्य खो दिया है। अमेरिका के 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस निमित्ज दोनों के दोनों साउथ चाइना सी में उतर चुके हैं और अपनी लड़ाई के अभ्यास करने के लिए, युद्ध अभ्यास करने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन के युद्ध अभ्यास के बीच अमेरिकी B-52H बम वर्षक विमानों और युद्ध अभ्यास को एक संयोग नहीं बल्कि खुला शक्ति प्रदर्शन करार दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने एक विश्लेषक के हवाले से लिखा है कि चीन के पास बड़ी संख्या में विमान रोधी वाहक हथियार मौजूद हैं। हमारे पास DF-21D और DF-26 जैसे एयरक्राफ्ट को तबाह करने वाली मिसाइलें भी हैं। दक्षिण चीन सागर पूरी तरह से चीन की PLA के कब्जे में है। इस क्षेत्र में कोई भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की गतिविधि PLA की अनुमति के बिना नहीं हो सकती। चीन की इस धमकी पर अमेरिका ने बड़ा तंज कसा। चीन पर चुटकी लेते हुए अमेरिकी नौसेना के सूचना प्रमुख के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट पर जवाब लिखा गया।
अमेरिकी नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गतिविधियां कर रहे हैं। यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन किसी से डरने वाले नहीं हैं। इस बार ये पहली बार हुआ है जब साउथ चाइना सी में जब अमेरिकी सैनिकों ने चाइनीज बदमाशी का इतने बड़े पैमाने पर जवाब देने की तैयारी करी है। और 2 कैरियर ग्रुप का मतलब आप ये समझिए कि एक कैरियर ग्रुप में इतनी क्षमता है कि वो चाइना को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। इतने न्यूक्लियर हथियार एक कैरियर ग्रुप में हैं। अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक पोत यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन और 4 युद्धपोत दिन रात साउथ चाइना सी में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। खास बात यह है कि चंद दिनों पहले जापान और भारत ने मिलकर भी हिंद महासागर में युद्ध अभ्यास किया था और उससे ठीक पहले अमेरिकी जंगी जहाजों का साथ देने इसी इलाके में ऑस्ट्रेलिया का जंगी बेड़ा भी पहुंचा था। मतलब ड्रैगन की हेकड़ी को निकालने के लिए 1-2 नहीं बल्कि अब कई मुल्कों ने कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।